प्रकृति मौन होती है, पर जब उसे चोट लगती है तो उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं। मार्च 2025 में हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित कंदाकोटा जंगलों में जो आग लगी वह केवल पेड़ों की नहीं थी, वह जली हुई जमीन, तड़पते जानवर और दम घोंटती हवा की चीख थी। इस भीषण हैदराबाद जंगल अग्निकांड ने न सिर्फ हजारों पेड़ों को राख में बदला, बल्कि कई जानवरों और आदिवासी परिवारों की जिंदगियों को भी उजाड़ दिया। हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर बसा था कंदाकोटा का घना जंगल, जैव विविधता से भरपूर, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता और जंगली जानवरों का सुरक्षित घर। यहाँ हिरण, नीलगाय, सियार, हाथी और दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती थीं। जंगल के भीतर ही कुछ आदिवासी बस्तियां थीं जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ जीना जानती थीं। उनके लिए ये जंगल सिर्फ जमीन नहीं था, बल्कि जीवन था। 17 मार्च की दोपहर एक छोटी सी चिंगारी जंगल के दक्षिणी छोर पर उठी। बताया गया कि कुछ लकड़ी तस्कर पेड़ काटने आए थे और आग लगाकर घास साफ कर रहे थे। तेज हवा और सूखी टहनियों ने आग को पंख दे दिए। कुछ ही घंटों में आग ने 5 किलोमीटर तक का इलाका घेर लिया। आदिवासी भागने लगे, जानवर जंगल से निकलकर गांवों की तरफ दौड़ पड़े। पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। एक गर्भवती हथिनी अपने 2 बच्चों को लेकर झील की तरफ भाग रही थी, लेकिन धुएं ने उसका रास्ता रोक दिया। कुछ बंदर पेड़ों से कूदते हुए आग में गिर पड़े। नीलगायों का झुंड खुले मैदान की तरफ भागा, पर पीछे से आती लपटों ने उन्हें घेर लिया। चश्मदीदों ने बताया कि एक जंगली भालू अपने जलते पंजों को चाटते हुए बुरी तरह तड़प रहा था। पक्षियों के घोंसले जलकर नीचे गिर रहे थे, उनमें अंडे और छोटे बच्चे जल रहे थे। ये दृश्य सिर्फ दिल दहला देने वाले नहीं थे, बल्कि इंसानी लापरवाही के परिणाम थे। जंगल के किनारे बसे 2 गांव बिल्लालपल्ली और कोट्टूर पूरी तरह प्रभावित हुए। 47 घर जलकर खाक हो गए। लोगों के पास ना भोजन था, ना पानी। जंगल से निकलते जानवरों के हमले से डर और बढ़ गया। फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में 12 घंटे लगे, क्योंकि रास्ता दुर्गम था और आग बहुत तेजी से फैल रही थी। हेलीकॉप्टर से पानी गिराने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोपी नायक, 65 साल के आदिवासी बुजुर्ग जो उस जंगल में पले बड़े थे, ने रोते हुए कहा, हमने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हमारा देवता था, पर अब वह देवता जल गया। हमारे जानवर जल गए, हमारे पेड़ जल गए, अब क्या बचेगा। लगभग 14 वर्ग किलोमीटर जंगल जलकर राख हो गया। 200 से अधिक जंगली जानवर या तो मारे गए या घायल हुए। 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां प्रभावित हुईं। 2000 पेड़ पूरी तरह जल गए। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि हैदराबाद शहर में अगले दिन स्कूल बंद करने पड़े। जंगलों की निगरानी क्यों नहीं की जाती? तस्करों को कैसे इतनी छूट मिल जाती है? जंगलों में आग से निपटने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? कुछ युवा वॉलंटियर्स और एनजीओ सक्रिय हुए। उन्होंने घायल जानवरों का इलाज किया, पेड़ पौधे लगाए और आदिवासी गांवों में राहत पहुंचाई। स्कूलों में बच्चों को जंगल सुरक्षा पर पाठ पढ़ाया जाने लगा। सरकार ने आग की जांच के आदेश दिए और एक ग्रीन बेल्ट पुनर्निर्माण मिशन की घोषणा की, लेकिन उसका असर भविष्य ही बताएगा। हैदराबाद जंगल अग्निकांड एक चेतावनी थी प्रकृति को अनदेखा करने की। जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं होते, वे जीवन के स्रोत होते हैं। जब वे जलते हैं तो हम सबका दम घुटता है। ये कहानी उन तड़पते जानवरों की, उन रोते आदिवासियों की और उस दम तोड़ती धरती की है जो कह रही है, अब भी समय है, मुझे बचा लो।